हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी केदारनाथ की तीसरे पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो क्या कर रहे हो यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में से जल्दी जाकर देखो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफ़र। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले चलेंगे बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने और फिर सीधा केदारनाथ से निकलेंगे हरिद्वार के लिए। लेकिन रास्ता बहुत बोरिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि रास्ते में हम करेंगे माता धारी देवी के दर्शन और आपको दिखाएंगे इंडिया के सबसे हाईएस्ट बंजी जंपिंग। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम अपने रूम से बाहर निकल चुके हैं। अभी अभी हमने रुद्राक्ष वाले महाराज जी का पावन आशीर्वाद ले लिया है। निकलने से पहले आप लोग भी मंदिर के बाहर का ये सुंदर और दिव्य नज़ारा देख लीजिए। बस अब यहाँ से हम सीधा निकल रहे हैं बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए हमारे साथ चलते रहिए। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर रोज चलता है अलवर वाला भंडारा। भक्तों की भारी भीड़ लगी है और बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट प्रसाद यहाँ सबको मिलता है। अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं तो इस महाप्रसाद को बिल्कुल मिस मत करना। और ये देखिए गाइस, मेरे आगे केदार घाटी का यह बेहद खूबसूरत और भव्य नज़ारा सच में दिल खुश हो गया। और ठीक सामने जो आप ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं ना, यहीं से रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। जी हाँ, यहीं से शुरू होता है बेहद खूबसूरत और रोमांचक वासुकी ताल का ट्रैक। तो अब हम बाबा भैरवनाथ जी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भाई साहब, यहाँ की चढ़ाई सच में बहुत ज़्यादा खड़ी है, पैरों का पूरा दम लग रहा है। इसीलिए हम बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आराम आराम से हर हर महादेव बोलते हुए धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि बाबा के दर्शन करने हैं तो एनर्जी बचा के रखनी पड़ेगी। और फाइनली गाइस, बेहद खड़ी और थका देने वाली चढ़ाई के बाद अब हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा जी के पावन दरबार में। यहाँ पहुँचते ही रास्ते की सारी थकान एक पल में गायब हो गई। कहते हैं कि केदार धाम की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं कर लेते। भैरव बाबा को इस पूरी केदार घाटी का क्षेत्रपाल यानी रक्षक माना जाता है। सर्दियों में जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं ना, तो भैरव बाबा ही इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अभी हमने भैरव बाबा के दर्शन करे और अब हम जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर टॉप पे पहाड़ पे व्यू बहुत अच्छा हो रखा है। अभी थोड़ा वहीं पे एंजॉय करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे। यहीं से रास्ता है, यहीं से ऊपर पहाड़ पे। क्यों भैया, वहाँ ऊपर का रास्ता यहाँ से है, वहाँ से? अरे वो गया तो अच्छा, यहाँ से है। आ जाओ इधर आओ, इधर। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। और गाइस, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं मंदिर से थोड़ा सा और ऊपर। और यहाँ आकर जो नज़ारा दिख रहा है ना, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ पल पल में मौसम बदल रहा है। अभी धूप थी और देखिए अभी कैसे चारों तरफ से बादल आ रहे हैं। यहाँ से पूरी केदार घाटी इतनी दिव्य और सुंदर लग रही है कि सच मानिए यहाँ से वापस नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है बस यहीं बैठे रहें और सुकून को महसूस करते रहें।
अब हम नीचे जा रहे हैं शंकराचार्य जी की समाधि के दर्शन करने के लिए। जैसे कि तो गाइस अब हम आ चुके हैं मुख्य मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे। यह वही ऐतिहासिक और संवेदनशील पॉइंट है जहां से साल 2013 की वो भयानक बाढ़ और तबाही आई थी। भविष्य में कभी ऐसा हादसा दोबारा ना हो और केदारनाथ धाम पूरी तरह सुरक्षित रहे, इसीलिए सरकार अब यहाँ एक बेहद मजबूत और विशाल बाउंड्री वॉल तैयार कर रही है। इस दीवार किसी भी बड़े मलबे या पानी के तेज बहाव को आसानी से कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ एक और अद्भुत चीज देखिए। इस छोटे छोटे पहाड़ों के टुकड़े और पत्थरों पर कितनी खूबसूरती से हमारे देवी देवताओं और भगवान जी की श्रृंखलाएं तैयार की गई हैं। यह मूर्तियां देखने में इतनी दिव्य और सुंदर लग रही हैं कि यहाँ का एक पूरा नज़ारा एकदम जादुई और भक्तिमय लग रहा है। सच में कला और आस्था का यह अनोखा संगम दिल खुश कर देगा। तो गाइस अब हम आ चुके हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की भव्य समाधि स्थल। यह वही महान पुरुष हैं जिन्होंने मात्र 32 साल की उम्र में पूरे भारत का भ्रमण करके सनातन धर्मों को एक सूत्र में पिरोया था और देश के चारों कोने में 4 पवित्र पीठों की स्थापना की। चारों धामों की स्थापना करने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसे पावन भूमि पर महासमाधि ली थी और वह परमात्मा में लीन हो गए। और गाइस अब हम जा रहे हैं केदारनाथ धाम के सबसे बड़े चमत्कार के दर्शन करने। जी हाँ, हम बढ़ रहे हैं भीमशिला की तरफ। ये वही विशाल पत्थर है जिसे साक्षात महादेव का चमत्कार माना जाता है। साल 2013 की उस भयंकर बाढ़ में जब ऊपर से सब कुछ बहकर नीचे आ रहा था, तब ये भारी भरकम पत्थर ऊपर से बहता हुआ आया और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गया। इस अकेले पत्थर ने पानी के उस तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिससे बाढ़ का पानी मंदिर के अगल बगल से निकल गया और मेन मंदिर को एक भी खरोंच तक नहीं आई थी। इसीलिए आज हर एक शिव भक्त इस पत्थर की पूजा करता है और इसे महादेव का सुरक्षा कवच माना जाता है। तो चलिए आप लोग भी घर बैठे इस चमत्कारी भीमशिला के दर्शन कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। नीचे उतरना स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम पता नहीं कितना हो रहा है, 2 बज रहे हैं। हाँ 2 बज रहे हैं अभी। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं नीचे। मौसम खराब हो गया मगर मज़ा आ गया। ठंड है अभी। और गाइस ये देखिए, ये लंबी लाइन मेन मंदिर के दर्शन के लिए जा रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है, जो लोग अभी से लाइन में लग रहे हैं उन्हें कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाएगा दर्शन करने में। आप देख सकते हैं इस लाइन में काफी बड़े बुजुर्ग लोग भी खड़े हुए हैं, जो इतनी ठंड और कठिन
रास्ते पर पैदल चलकर यहाँ दर्शन करने आए हैं, उनकी श्रद्धा को मेरा सलाम है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से एक छोटी सी गुजारिश है, एक अपील है। जो भी लोग 60 ईयर्स से ऊपर के लिए यहाँ एक अलग से सीनियर सिटीजन की लाइन होनी चाहिए। इससे हमारे बुजुर्ग बिना ज़्यादा परेशानी के और आराम से बाबा के दर्शन कर सकेंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओ संभल के। पल पल में मौसम बदल रहा है, कभी धूप हो जाती है, कभी एकदम से ऐसे पूरे बादल का मौसम हो जाता है। देखो बादल कैसे उड़ के आ रहे हैं, बड़े बड़े जैसे। गिर गई देर पे चढ़ के, बहुत ज़्यादा थी, कम थी। इससे भी अच्छी बर्फ देखी है हमने, इससे भी अच्छी स्नोफॉल देखा है। यहाँ की बर्फ छू के तो देख, अलग तो होगी ना, थोड़ी सी अलग बर्फ होगी ना यहाँ की। ये वाली बर्फ कम ठंडी होगी ना, है ना मानवी? है, छू के देख, कम ठंडी है। बर्फ बर्फ है तो कम ठंडी होगी ना, वहां से बराबर है। पानी बन गया। अब हम मार रहे हैं शॉर्टकट, जितने हो जाए उतने कटे रास्ता यार। आ चुके हैं बड़ी लिंगचोली पर। 2:30 बजे उतरे थे, अब 4:30 ऊपर हो रहा है। आराम आराम से चल रहा है और मौसम भयंकर हो रखा है। और गाइस, बड़ी लिंचोली क्रॉस करते हुए हमें मिला ये अद्भुत झरना। ये हमारी पूरी ट्रिप का सबसे बेस्ट व्यू है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर बादलों के बीच से ये पानी निकल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ की ठंडी हवा ने सारी थकान दूर कर दी है। सच में ये नज़ारा बहुत जन्नत है। अभी हम 2:30 बजे चले थे, 7 किलोमीटर हम उतर आए हैं और 6 बज रहे हैं। अभी हम भी रुकते रुकाते आ रहे हैं। मौसम अच्छा है, धूप नहीं है और थोड़ी ठंड भी है, मगर अच्छा लग रहा है चलने में, गर्मी नहीं लग रही। जो है घोड़े ऐसे हैं, कहीं भी कूद जाते हैं। घोड़ों ने कर रखा आती, पिट गया बेचारा घोड़ा। हेलो हेलो। तो गाइस, ये नीचे देखो, भीमबली का ये वही फेमस पुल है जहाँ से नीचे देखकर अच्छों को डर लग जाता है। नदी की आवाज़ इतनी भयंकर है कि थोड़ा डर लगना तो लाजमी है, पर रास्ता पूरा सेफ है। भीमबली से अब गौरीकुंड बस 13 किलोमीटर दूर रह गया है। उतराई थोड़ी मुश्किल है, पर भोले बाबा का नाम लेकर आराम से निकल जाएंगे।
फाइनली गाइस, चलते चलते हम आ चुके हैं जंगल चट्टी पर। यहाँ से गौरीकुंड बस 4 किलोमीटर दूर बचा है। लेकिन भाई साहब, पिछले 2 घंटे से हमें जो भी मिल रहा है उससे पूछ रहे हैं और सब बस हमें 4 किलोमीटर ही बता रहे हैं। ये पहाड़ का 4 किलोमीटर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो थक के ऐसी हालत ख़राब हो गई है ना कि एक एक कदम आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल लग रहा है। पैरों ने जवाब दे दिए हैं, पर कैसे भी करके बस हमें गौरीकुंड पहुंचना है। एंड फाइनली गाइस, अब नीचे केदारनाथ ट्रैकिंग के एंट्री गेट तक आ चुके हैं। अब यहाँ से गौरीकुंड बस थोड़ा सा ही आगे बचा है। लेकिन रास्ते में हमारी दीदी के पैर में थोड़ी सी मोच आ गई थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ा। अब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है, तो अब हम बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलेंगे आगे गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड तक। सफ़र मुश्किल था, पर बाबा ने सब कृपा बनाए रखी है। और गाइस, फाइनली अब हम नीचे आ चुके हैं सोनप्रयाग। गौरीकुंड में लौटने के वक्त रश इतना ज़्यादा था और टैक्सी में बैठने की इतनी जल्दी थी कि वहाँ का रास्ता हम शूट ही नहीं कर पाए। पर अभी हम सेफली सोनप्रयाग पहुँच गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, एक नई सुबह और एक नए सफ़र में आपका स्वागत है। कल रात हमें लौटते लौटते रात के 2 बज गए थे और पहाड़ों में इतनी रात को ड्राइव करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता। इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट रखते हुए कल रात हम गुप्त काशी में ही रुक गए थे और अभी हम तैयार होकर गुप्त काशी से निकल चुके हैं। आज का टारगेट थोड़ा बड़ा है क्योंकि आज रात को हमें हरिद्वार पहुंचना है किसी भी हालत पर। लेकिन रास्ता बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि आज रास्ते में हम आपको करवाएंगे साक्षात माँ धारा देवी के अद्भुत दर्शन, जिन्हें उत्तराखंड की रक्षक माना जाता है। आज का सफ़र बहुत ही खूबसूरत और भक्तिमय होने वाला है, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बनी रहिएगा। चलिए, तो अब हम आ चुके हैं माँ धारी देवी के पावन दरबार में। ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन किए बिना 4 धाम यात्रा अधूरी रहती है। यानी आपकी यात्रा तब तक सफल नहीं होती है जब तक आप माँ का आशीर्वाद न ले लें। आपको बता दूं, ये सुंदर मंदिर श्रीनगर उत्तराखंड में पड़ता है और अभी हम नीचे उतरकर सीधा दर्शन के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे थोड़ी भीड़ लग रही है। एक्चुअली में गाइस, पीक सीजन चल रहा है ना, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर निकल रहे हैं दर्शन के लिए। पर कोई बात नहीं है, माँ के दरबार में भीड़ चाहे जितनी भी हो, सुकून अलग ही मिलता है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नीचे और आपको भी करवाते हैं माँ धारी देवी के दर्शन। जय माता दी। तो हम आ चुके हैं मंदिर की लंबी सी लाइन में। भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, पर थोड़ी ही देर में हमारा भी नंबर आ जाएगा। और ये देखिए, मंदिर के बिल्कुल नीचे इस गजब के पानी में चल रही है हाई स्पीड बोटिंग। क्या सॉलिड स्पीड में बोट्स निकल रही हैं यार। दर्शन करने के बाद मेरा तो बड़ा मन कर गया ये एडवेंचर ट्राई करने का। क्या बोलते हो आप लोग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।
दोस्तों, दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए हैं, भगवान का आशीर्वाद मिल गया है और अब हम यहाँ से सीधा हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं। लेकिन निकलते ही भाई साहब, देखो मौसम ने कैसी करवट बदल ली है। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही है और ये बादल जो इतनी तेज आवाज़ कर रहे हैं ना, सच बताऊं तो सुनकर ही डर लग रहा है। पहाड़ों में ऐसा मौसम सच में थोड़ा डरावना हो जाता है। रास्ता काफ़ी चैलेंजिंग है, इसीलिए हम बिल्कुल आराम से और सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं आपको इंडिया की सबसे हाईएस्ट बंजी जंपिंग दिखाती हूँ। पूरे 219 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी प्राइस टिकट की अप्रोक्सीमेटली 4 to 5,000 के बीच में रहती है। तो अब हमने देवप्रयाग क्रॉस कर लिया है और अब हम ऋषिकेश को पार करते हुए सीधा पहुंचेंगे हरिद्वार। हमारा आज रात का रूम हरिद्वार में ही बुक है, इसीलिए हम आज रात को वहीं पे स्टे करेंगे। हरिद्वार से हम सीधा कल मथुरा के लिए निकल जाएंगे। हमारी इस ब्यूटीफुल जर्नी का ये लास्ट पार्ट है। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को और बाकी के पार्ट्सों को अपना प्यार ज़रूर देना। और दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी